अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जनाब बड़े अहम केस लगे हुए हैं और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं। लेकिन एक जो हमने वो छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया था कानूनी टीवी चैनल के, सब्सक्राइब अगर आप 10 सब्सक्राइब करवाते हैं तो आप हाई टी करें 5 स्टार होटल में मेरे साथ। उसकी आज इंशाल्लाह हम कुरानंदाज़ी करेंगे। अभी भी कोई शामिल होना चाहता है तो 12-1 बजे तक शामिल हो सकता है। उसमें 7 या 6 आदमी जो है वो आ चुके हैं, उनकी आज हम कुरानंदाज़ी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। वैसे हमारे पास माशाल्लाह 1,60,000 से ज़्यादा है, लेकिन ये बहाना है दोस्ती का, और ये जो हाई टी मैंने करवानी है आपको, ये दोस्ती का बहाना है। तो अब आए जी सियासी। आज एक केस लगा है, इस वक्त उसकी समाअत हो रही है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो सबसे बड़ा केस है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ ना, इमरान खान के लिए मैंने 5 कुड़ुकियाँ लगाई हुई हैं, 5 फंदे लगाए हुए हैं, 5 ट्रैप लगाए हुए हैं। उनमें से एक ये ट्रैप है, एक ये फंदा है, एक ये कुड़ुकी है, और वो है सीता वाइट का केस, जिसमें उसने अपनी एक बेटी जो है टैरियन खान, उसको छुपाया हुआ है नशई ने, और वो उसको जाहिर नहीं करता कि मेरी बेटी है कि नहीं। ये सादिक और अमीन है यार, बात करते हुए भी शर्म आती है। यकीन करें, नशई से नशई बंदा भी कहेगा ऐ तो मेरा पुत्र ही है, तो ऐ तो मेरी धी है, वो ये कह देगा। ये उससे भी गया गुजरा है, उस नशई से भी गया गुजरा है ये। तो उसका आज ये केस लगा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि वो केस एक आम शहरी ने किया है। ये केस बनता था नून लीग की तरफ से, धड़ल्ले से आए। जब वो चोर डाकू कहता है और वो ज़ातियात पे आता है, तो ये बड़े वो बनते हैं, शरीफ बनते हैं, ज़ातियात पे नहीं आते। तो ये नून लीग की तरफ से होता, उसमें बड़े बड़े वकील होते, उसमें जनाब पूरा ग्रुप पेश होता, और इमरान खान को हमेशा के लिए नाअहल करार दिया जाता। लेकिन वो एक शहरी है साजिद, उसने ये केस किया हुआ है। पहले भी एक बंदे ने यहाँ पे किया था, उसको इमरान खान ने रिश्वत दे के डिप्टी अटार्नी बना दिया। ये है सादिक और अमीन। उसको कहा तू बेटा केस वापस ले, तुझे डिप्टी अटार्नी बनाता हूँ। बहुत ही गंद है सर जी, इसमें बहुत, इस शख्सियत में बहुत ही गंद है। बस जितना वो गंद फरोलते हैं ना, गंद को, वो उतनी बदबू फैलेगी। कोई वीडियो की बात करें, बदबू ही फैलेगी, बदबू ही फैलेगी। इसलिए ये सारे कहते हैं जी कि हम इसकी वीडियो क्या दिखाएं लोगों को, उससे तो मुआशरे में और गंदगी फैलेगी। तो इतना गंदी शख्सियत का ये मालिक है शख्स। अच्छा जी, वो केस लगा हुआ है, तो उस केस के ऊपर जवाब भी मांगा गया है, सारा कुछ किया गया है। वो इस वक्त समाअत हो रही है, और उसमें यही मेरा था कि काश ये किसी बड़ी पार्टी की तरफ से होता, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से। ये इसमें ये ना जाए कि ये उसका ज़ाती फेल है, कोई ज़ाती फेल। इलेक्शन कमीशन में उसने कागज़ नहीं जमा कराए, इसको तो चैलेंज किया जा सकता है ना। इलेक्शन कमीशन में कागज़ नहीं अगर मैंने जमा कराए, तो वो ये मेरा ज़ाती फेल नहीं है। उसको भूल जाए कि उसने वो सीता वाइट के साथ क्या किया। बेटी को तो जाहिर करे ना, ये ज़ातियात में आता है। नहीं, इसको चैलेंज नहीं किया गया सही तरीके से। इसको इफ्तिखार चौधरी ने चैलेंज किया था, लेकिन तब हर तरफ इमरान खान का तोती बोल रहा था। ये इदारों के हवाले से कह रहा हूँ, वैसे तो वो ज़ीरो है, इदारों के हवाले से, तो इसलिए वो। तो दूसरी जनाब खबर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब लंदन पहुंच गए। लोग लंदन से पाकिस्तान बुला रहे हैं लोग कि आओ जी तुसी लंदन जो पाकिस्तान आओ, इसमें 1-1 घंटे में सियासत बदल रही है। तो नवाज शरीफ ने उसको लंदन बना लिया। क्या ज़रूरत है भाई, इससे और हमारी बदनामी होती है कि तुम्हारे लीडर तो लंदन बैठे हैं। तो बात तो सच है ना, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। क्यों राना सनाउल्लाह को लंदन बुलाया गया है? नहीं बनता, आप इधर आए, आप आए। 22 तारीख को तो आपने आना है, और आज 19 तारीख है, तो राना सनाउल्लाह को लंदन क्यों बुलाया है? खबर ये चल रही है। तो बात यह है कि अभी तक हमजा भी इधर नहीं आया।
सर जी ये भी आप इस तरह के वो करेंगे ना तो आपको मायूसी इधर आएगी। इधर भी कहते हैं इश्क बोलते कुछ ना फरोल, इधर भी तुसी जेड़ा ना कोई गल नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये बात हुई है। उसके बाद जनाब इमरान खान को एक और वो जो ये पिछली 7 सीटों से जीता है इमरान खान, 6 से या 7 से, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उन्होंने कहा जी आके हलफ ले, और एक के हलफ लेगा बाकी सारी खाली हो जाएंगी। इसने तमाशा बनाया हुआ है, और तमाशा बनाया हुआ है ना, एक का हलफ लेगा और बाकी खाली हो जाएंगी। उसका नोटिफिकेशन भी आज इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। ठीक है जी, तो कड़ुकियाँ तो बहुत लगी हुई हैं। अब देखें किस कड़ुकी में ये चूहा आता है। ये चूहा है, चूहा किस कड़ुकी में आता है वो हम देखते हैं। तो हर तरफ ये वाली चीज़ चल रही है। तो बाकी जनाब अली इंशाल्लाह ये जो 35 सीटों का अभी शेड्यूल जारी होगा तो हम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से वहाँ इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने जस्टिस पार्टी का मेंबर बनने के लिए वो भेजें, अपना शनाख्ती कार्ड भेजें। मेंबरशिप फ्री है, जो खाली मेंबरशिप है ना वो फ्री है। बस अपना शनाख्ती कार्ड भेज के अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करें कि ये लें जी हम अपना शनाख्ती कार्ड भेज रहे हैं, तो वो हम जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा देंगे। और इस तरीके से हम वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अपने पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के प्लेटफार्म पे। ठीक है, इसकी भी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वाली करें। तो बाकी जनाब अली ये है कि मरीम नवाज़ का कन्फर्म हो रहा है 22 तारीख को मरीम नवाज़ साहबा आ रही हैं 22 जनवरी को। तो अगे हुण असी तो डेट दे दी है, अगे हुण देखे की होंदा है तो की नहीं होता। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद ख़बरों से अपडेट करते हैं। फ़िलहाल इतनी ख़बरें हैं। और टेलीफोन पर रब्ते के लिए 030047255752 इसके ऊपर ही आप भेजेंगे। वो जो व्हाट्सअप नंबर है ना, ये वाला नंबर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। इसके ऊपर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर दोनों तरफ से खींच के तो वो तस्वीर भेज देनी है। ठीक है जी, तो उसके ऊपर बेशक क्रॉस भी लगा देना है एहतियातन जो, तो वो आपने लाजमी हमें भेजनी है। आज जो कुरानंदाजी है उसमें भी आप शामिल हों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अगली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, और हाई टी भी हमारे साथ करें। हर हफ्ते को हाई टी मुनसिफ अवान के साथ 5 स्टार होटल में। ठीक है जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।